दोस्तों, क्या ऐसा पत्थर भी हो सकता है जो लोहे को सोने में तब्दील कर दे? एक ऐसा पत्थर जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर वो किसी चीज को छू ले तो वो चीज सोने में तब्दील हो सकती है। एक ऐसा पत्थर जिसे एक इंसान छू ले तो वो अमर हो सकता है। एक ऐसा पत्थर जिसकी गाथाएं हमारे कई सारे पुराणों में मिलती हैं। इस पत्थर का नाम है पारस पत्थर। कई पौराणिक कहानियों के अनुसार ये पत्थर दुनिया में मौजूद थे, या फिर यूं कहिए कि भारत में अभी भी मौजूद है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आखिर इस पारस पत्थर की कहानी क्या है, कहां पर ये मौजूद है, और अगर ये लोगों को पता है कि कहां पर मौजूद है तो वहां पर जाकर उसे ले क्यों नहीं लेते और अमर क्यों नहीं बन जाते। आखिर सब लोग अपने मोबाइल को, कंप्यूटर को, टीवी को, हर चीज को सोना क्यों नहीं बना देते, जैसा कि हमने कहानी में सुना भी है। आखिर क्या है इस पत्थर की सच्चाई, आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली बगल की घंटी को जरूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। आज से कई साल पहले मध्य प्रदेश में एक शहर था जिसका नाम था रायसेन। वहाँ पर एक राजा हुआ करते थे रायसेन नाम के। उन्होंने ही इस शहर को बसाया था, इसलिए इस शहर का नाम रायसेन हुआ। दरअसल दोस्तों, उनका एक किला था और उस किले पर आए दिन बहुत सारे राजा आक्रमण करते रहते थे। और आक्रमण करने का कोई नॉर्मल कारण नहीं था, बल्कि वो कारण यही था कि उनके पास एक पारस पत्थर था जो सब लोग पाना चाहते थे। बहुत सारे लोग ये जानते थे उस समय के राजा रायसेन के पास कुछ और नहीं बल्कि स्वयं पारस पत्थर है, और उसी पारस पत्थर की मदद से वो अपने एरिया को, अपने जगह को, अपने शासन को और अपनी रियासत को सोने में तब्दील कर देते हैं। इसी वजह से उनकी रियासत इतनी ज्यादा धनवान है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि राजा रायसेन ने भी उस पत्थर को हाथ लगा दिया, इसी वजह से वो युद्ध नहीं हार सकते और वो अमर हैं। उनकी मृत्यु लगभग इम्पॉसिबल है। और इसी चक्कर में ना जाने कितने सारे राजाओं ने उन पर आक्रमण किया। ना जाने कितने सारे तांत्रिक रात के समय उनके किले के इर्द गिर्द होते थे और मंत्र पढ़ते दिखाई देते थे। कुछ जादू टोना करते भी दिखाई देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा करने से वो पत्थर खुद उनके सामने आ जाएगा। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये पारस पत्थर क्या है। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो दुनिया में मौजूद बहुत सारी धातुओं को जोड़कर बना हुआ है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पारस पत्थर को इंसानी तरीके से नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि ये मैन मेड नहीं है, ये लगभग इम्पॉसिबल है। पारस पत्थर नेचुरल है और उसके अंदर कुछ ऐसा पाया जाता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, या फिर यूं कहिए कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो दैविक है, वो चमत्कारी है। और बहुत सारे लोगों का तो ये दावा है कि ये पारस पत्थर दूसरे ग्रह से या फिर चंद्रमा से आकर पृथ्वी पर गिरा था और उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, और वो टुकड़े अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। जिस किसी इंसान को ये टुकड़े मिलते हैं उसकी जिंदगी आबाद हो जाती है। वो इतना धनवान हो सकता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती। और इस पत्थर की मदद से किसी भी चीज को सोने में तब्दील किया जा सकता है। बस उसे एक बार टच किया और वो सोने में बदल गया। लोगों का मानना है कि राजा राय सिंह के पास भी एक ऐसा ही पारस पत्थर था। एक बार राजा राय सिंह के किले पर एक बहुत ही ताकतवर राजा ने हमला किया। राजा राय सिंह कांप गए। उन्हें लगा कि अगर मेरी इस युद्ध में हार हुई तो ये पत्थर उस राजा के हाथ में चला जाएगा और वो राजा इस पत्थर का गलत उपयोग भी कर सकता है। इसी वजह से राजा राय सिंह ने वो पत्थर अपने किले के अंदर मौजूद एक तालाब में फेंक दिया। युद्ध हुआ, राजा राय सिंह को जैसा लगता था वैसा ही हुआ, यानी कि उनकी हार हुई। और फिर उसके बाद वहां पर जो सामने वाले राजा थे उनके सैनिकों ने उस पत्थर की बहुत तलाश की, लेकिन वो किसी को नहीं मिला। किसी ने खुफिया जानकारी देते हुए बताया कि वो पारस पत्थर इस तालाब के पानी में है। तालाब के पानी में भी ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो पत्थर नहीं मिला। दोस्तों, अगर हम बहुत पुराने जमाने की ग्रीक की माइथोलॉजी में जाए तो वहाँ इस बात का जिक्र मिलता है कि पारस पत्थर को अगर पानी छू ले तो पानी भी सोना बन जाता है। तो अगर पारस पत्थर पानी में था तो फिर वो सोना क्यों नहीं बना।
अब सोचने वाली बात ये भी है कि अगर वो पत्थर सचमुच में राजा रायसेन के पास था तो उन्होंने अपनी पूरी रियासत को सोने का क्यों नहीं बना दिया था, जैसे कि कहा जाता है कि रावण की लंका सोने की थी, या फिर वो खुद उसे छूकर अमर क्यों नहीं हो गए। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अपने अपने इस बारे में विचार है, मत है, और बहुत से लोगों का तो ये भी दावा है कि पारस पत्थर की निगरानी यानी कि सुरक्षा एक जिन करता है, जो उस समय भी करता था और आज भी उसकी सुरक्षा कर रहा है। इसी वजह से पारस पत्थर को कोई इंसान टच भी नहीं कर सकता। आप इस बात को माने या ना माने, विज्ञान इस बात पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन लोगों की भीड़ यानी कि पर्यटकों की भीड़ आज भी वहां पर लगी रहती है और रात के समय वहां पर गड्ढे खोदने की आवाजें भी आती है। आसपास के लोगों का कहना है कि सुबह उस जगह पर गड्ढे खुदे हुए पाए भी जाते हैं। तांत्रिक लोग वहां पर जाकर अपनी काली शक्तियों की मदद से पारस पत्थर को निकालने की कोशिश करते रहते हैं। वहां के लोगों का ये भी दावा है कि कोई भी इंसान इस पारस पत्थर को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसका दिमाग का संतुलन खो जाता है, यानी कि वो पागल हो जाता है, क्योंकि वो जिन नहीं चाहता कि वो पारस पत्थर किसी भी गलत हाथों में जाए। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं इस पारस पत्थर के बारे में। जरा सोचिए, अगर ये पारस पत्थर किसी को मिल जाए तो उसकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। खैर दोस्तों, ये पहेली तो शायद हमेशा के लिए बनी रहेगी कि ये पारस पत्थर राजा रायसेन के पास उनके किले में सचमुच था या नहीं, वो एग्जिस्ट भी इस दुनिया में करता है या नहीं। लेकिन अगर पुराने लोगों की सुने तो एक टिटहरी नाम की पक्षी होती है, वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है जो कि थोड़ी सी डरावनी भी होती है। वो टिटहरी पक्षी कुछ अलग तरह के अंडे देती है, जिनकी शेप तो अंडों जैसी होती है लेकिन उन पर कुछ अलग तरह के डिजाइन बने होते हैं। लोगों का ये कहना है कि टिटहरी अपने अंडों को फोड़कर उसमें से बच्चे निकालने के लिए पारस पत्थर का इस्तेमाल करती है। यानी कि ये टिटहरी पक्षी कहीं जाती है, वहां से वो पत्थर लाती है, उसकी मदद से अंडों को फोड़कर बच्चों को बाहर निकालती है। मतलब कि अगर ये टिटहरी पक्षी किसी को मिल जाए तो उसके तो बारे न्यारे हो जाए, दुनिया ही बदल जाए। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चमत्कारी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ सुना है, न देखा है, न छुआ है। उन्हीं में से एक है ये पारस पत्थर, जिसको किसी ने कभी नहीं देखा न छुआ। इसके बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी है। अब ये कहानियां सच हैं या झूठ, ये किसे मालूम। खैर दोस्तों, इस तरह की कहानियां तो कहानियों में ही रह जाती हैं और हमें कंफ्यूज करके चले जाती हैं। आखिर इन चीजों के पीछे कितनी सच्चाई है ये ना हम जानते हैं और ना आप। आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ सच्चाई है या फिर आपने इसके बारे में कुछ सुना है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद।